सेवा जो है गृहस्थ जीवन के रूप में करनी है। अतराधन तो आप कहीं नहीं कर लिया, खर्चो पानी की नहीं दे लिया आन ये को जो भी खर्चो है श्रृंगारों ले आवश्यकताओं ले ये आपने आकी पूर्ति करनी है। कुटुंब का भरण पोषण करने की जिम्मेदारी आपकी है। अगर ये जिम्मेदारी आप लेते हो तो मैं आपके मांग में आने के लिए स्वीकार करती हूँ, मतलब आपके वाम भाग में आने के लिए तैयार हूँ कि आपको स्वीकार है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, जय हो। अब चौथा वचन कन्या क्या मांगती है? डिम्पल जी नंदी जी क्या मांगती है? कन्या वर्षे कह रही है आय और व्यय, मतलब आपकी आमदनी क्या है और आपका खर्चा क्या है। आय व्यय की जानकारी रहे, जिस हिसाब से गृह कार्य चल सके। घर के अंदर का जो रसोई का काम है वो पुरुष की आमदनी के हिसाब से चलता है कि आप कितना कमाते हैं उस हिसाब से चूल्हा चौकी के काम चलो, तो उसकी जानकारी रहे, जिस हिसाब से मैं गृह कार्य को सुचारू रूप से चला सकूं। कहने का मतलब आप जो भी कमाओ आपका हाथ बलान देना, क्यों कि धर्म का कार्य केवल औरत ही कर सकती है, आदमी नहीं करता है। उससे जेब से 10 रुपये नहीं निकलता सीधे तरीके से, लेकिन औरतें कर देती है। इसलिए आय व्यय का ब्यौरा इनको भी देना है। क्या आपको स्वीकार है? कौन है? बोले शंकर भगवान की जय हो। अब पांचवा वचन कन्या क्या मांगती है? परमार्थ सिद्धि माया पांचवें वचन में कन्या वर्षे कहती है परोपकार की। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित के लिए प्रेरित करती है कन्या कि देखिए आपके पूर्वजों ने कोई मंदिर, तालाब, कुआं, बावड़ी, धर्मशाला या परोपकार का कोई स्थल बना रखा है, तो आपकी जिम्मेदारी होती है कि समय समय पर उसकी देखरेख और मरम्मत करते रहें, क्योंकि वो परोपकार का साधन है। जब वो सही रहेगा तो लोगों के काम आएगा। या फिर आपके मोहल्ले में, गांव नगर में कोई मंदिर का या धर्मशाला का निर्माण हो रहा है, तो उसमें चंदा कटाने वाले रसीद बुक लेकर आए हैं, तो उसमें सहयोग करना है। यूँ नहीं कि मारे कहीं काम बढ़ता है, माँ के बाद धर्मशाला या वहाँ मंदिरों के माँ बड़ा मंदिर है वहाँ जाओ उठे न जाओ, ऐसा नहीं, सब जगह सहयोग होना चाहिए। कहने का मतलब कहते हैं कि एक कुओं में पानी भरा दो, कतरी गाय पानी पीवे, चिड़ियों के लिए अब जल बांधा दूधी पीवे, और बड़ला पीपल लगावा उस पे घोंसला बनता है, वो छाया में बैठे। एक भी व्यक्ति ऐसा कह दे या जीव कह दे मुझे इस वृक्ष के नीचे छाया में बहुत आनंद आया, समझ लीजिए आपकी 100 पीढ़ियां चल चुकी है। इसीलिए पहले कहते थे आप तो टैंक बनाओ तो शायद हमारे साहब में तकलीफ ज़्यादा ही जाए, लेकिन धर्म का कार्य में तालाब, कुआं, बावड़ी बनाना चाहिए, नहीं है तो उनका संरक्षण करना चाहिए। क्या ये वचन आपको स्वीकार है? बोले जगदम्बे माते की जय हो। अगले छठा वचन कन्या क्या मांगती है? डॉक्टर साहब नरेंद्र जी से देशांतरेवा स्वपुरांतरेवा दृष्ट्वा विरत्या व्यवहार कार्यम मामांग माया मितलात्मदीय कन्या वचन कन्या वचन। छठे वचन में कन्या मांग रही है संस्कृति का वचन। देखिए कन्या वर्षे करी है, आप अपना गांव छोड़कर यदि दूसरे गांव में जाए, दूसरे नगर जाओ, शहर जाओ, देश छोड़कर विदेश जाओ, अच्छी बात है, जाना चाहिए,
और हम तो कह रहे आप दोनों जाओ, बाहर विदेश ही रहो। लेकिन कन्या कह रही माना कि यदि आप अकेले जाते हो तो आप मुझे बताकर जाएंगे कि आप किस काम से लिए और कितने दिनों के लिए जा रहे हैं। जाने के पश्चात आप विदेश में जाकर भारतीय संस्कृति का परित्याग नहीं करेंगे, वहां पर अपनी सभ्यता और संस्कृति को बनाए रखना कि हम भारतीय हैं, हमारी सभ्यता ये है, हमारी संस्कृति है। जैसे कि देखिए मदन मोहन मालवीय है, बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी, ये तीनों विदेश गए थे पढ़ाई करने के लिए, लेकिन धोती पहनना इन्होंने वहां भी नहीं छोड़ी थी, वहां धोती पहनते थे। मतलब भारतीय संस्कृति है, हम इंडियन हैं, वहां जाएंगे हमारा पहनावा, अपना कल्चर क्या है, एक पत्नी व्रता धर्म। तो वहां पर विवाहित है तो नहीं, वहां गए देख लिया उधर और कोई हो गए वहीं बस गए, वही विवाह कर लिया, आटे बिंदी बाट डालबो करे, उड़ रे मारा काला कागला कद मारा पिवजी करावे। अपनी संस्कृति में सभ्यता में रहने, अर्थात कुल मिला के अपने धर्म से, घर से, परिवार से जुड़े रहें, अन्यत्र कोई संबंध ना बने। जिस तरह आप अपने माता पिता की सेवा शुश्रूषा और उनका ध्यान रखते हैं, उसी तरह इनके माता पिता की भी सेवा शुश्रूषा और ध्यान रखें, उनका उतना ही सम्मान करें जितना आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं। क्या आपको स्वीकार है? बोले जगदम्बे मात की जय हो। नैसे बलिया सो पर नारी लीलार गोसाई तजऊ चोट के चंद गिराही। सो पर नारी लीलार गोसाई तजऊ चोट के शंकर भगवान की जय हो। सातवें वचन में कन्या वर्षे कहती है, पर स्त्री को कभी भूत दृष्टि से नहीं देखे, बड़ी हो तो आपके लिए माता है, छोटी है तो बहन है। ज्ञानी जनों ने क्या कहा, जैसे बुद्धिमान व्यक्ति, विवेकवान पुरुष चौथ के चंद्रमा के दर्शन नहीं करता है, अपन क्या चौथ को चांद न देखना चाहो, न देखना चाहे नित्य कही है कलंक लागे, कलंक लागे वश्यानी समझनो पर स्त्री चौथ को चांद देखियो आपको लीलाट सो पर नारी लीलाट गोसाई। यहाँ पर के मानस में कहा है पर स्त्री का ललाट आप ऐसे समझना जैसे चौथ को चंद्रमा, इसीलिए कहीं कलंक नहीं लग जाए। पत्नी रूप में केवल आपके लिए मैं हूँ, पर स्त्री आपके लिए माता बहन, ऐसा मन में भाव रखे तो मैं आपके वाम अंग में आना स्वीकार करती हूँ। क्या आपको स्वीकार है? भोले जगदम्बे मात की। देखो डिम्पल जी ने 7 वचन नरेंद्र जी से मांगे हैं और वो सारे स्वीकार किए गए हैं। अब एक वचन नरेंद्र जी डिम्पल जी से मांगेंगे, केवल एक, ठीक है? शरीर सेवा पूर्वे भगवाच भूया इस एक वचन में 7 वचनों का सारांश, वह देखो कितने चतुर हैं। 7 बातें उन्होंने बानी और 7 का सार निकाला। बोले एक ही लाइन बोलनी है लेकिन 7 का सार आ जाए। अब एक ही लाइन में वह क्या कह रहे हैं, मम चित्तम मम वित्तम मम वात्सम भजनम न लोपये। देखिए आप भी हमेशा गृहस्थ धर्म का पालन करती हुई सुचारू रूप से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करें और हम अपने मेरे माता पिता की सेवा करती हुई पति व धर्म का पालन करते हुए ग्रस्त बने तो मैं आपको अपने वाम अंग में लेना स्वीकार करता हूँ। स्वीकार है आपको? ऐसा वर राजा ने कहा। कहने का मतलब ये है, ये कहीं काम करके आए थके मांदे
और आप ये घर में जैसे खाना खाने लगे और आप उनको अपनी बात सुनाने लग जाएं कि मुझे माता ने ये कहा है, बहन ने ये कहा है, आपके बड़े भैया ने ये कहा है, तो उनका कान भरना शुरू कर दे। जैसे ही मुंह में निवाला ले और आप उनको फिर कुछ देने लगे तो ये पूरी तरह खाना भी नहीं खा सके, इसलिए परेशान हो जाए। ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब घर में कोई सामग्री नहीं है तो आराम से बैठ के जब पति का मन शुद्ध हो, शांत हो, तब बैठ के वार्ता करनी चाहिए और अपनी दोनों की परस्पर बातें किसी दूसरे को नहीं कहनी चाहिए, जिससे अपने बीच में किसी प्रकार से प्रेम संबंध टूटे। इसलिए इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए आप अगर इस वचन को मानते हैं तो ये आपको उनके वाम भाग में लेने के लिए तैयार है। क्या आपको स्वीकार है? बोले जगदम्बे मात की जय हो। देखिए अपने पुराने ऋषि मुनियों ने कितनी अच्छी व्यवस्था